कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 8 जो कि बाय गोविंद भगत है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बाय गोविंद भगत का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर देखते हैं। बायगोचित भगत मझोल कद के गोए चिट्टे आदमी थे। इसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। यानी कि जो बाय गोविंद भगत है, इसका आयु जो था वो 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, जिसके कारण इनके बाल थे, जिसके कारण इसके इसके बाल थे। लंबी दाढ़ी का जुट वो नहीं रखते थे, लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे ये बाय गोविंद भगत है। लेकिन इनके सफ़ेद बाल से हमेशा शरीर जगमगाते रहते थे। यानी कि बाय गोविंद भगत का जो था सफ़ेद बाल था, उससे इनका शरीर जो था जगमगाते रहते थे। कपड़े पहनते थे, कपड़े जो है पहनते थे, तथा वे अपने गले में एक बंदरोड़ से माला पहनते थे। तथा वे अपने जो गले में है एक बंदरोड़ से माला पहनते थे। वे औरत की तरह मानिंद नंदन लगाते थे। वे औरत की तरह जो है मानिंद नंदन लगाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खेती बाड़ी से जुड़े गिरीश बाय गोविंद भगत अपने किंचित विशिष्टताओं के कारण साधु कहलाते हैं। यानी कि बाय गोविंद भगत जो है वो किस विशिष्टता के कारण साधु कहलाते हैं। आंसर देखेंगे। खेती बाड़ी से जुड़े गिरी बाय गोविंद भगत अपने निम्नलिखित विशिष्टता के कारण साधु कहलाते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। वे कवि को अपना साहब मानते थे। वे कवि को जो है अपना साहब मानते थे। और इन्हें एक आदेश का पालन करते हैं, जो है अपने एक आदेश का पालन करते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कबीरदास जो है कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी एक आध चीज बिना पूछे नहीं छूते थे। बाल गोविंद भगत जो है वो किसी का चीज जो है बिना छुए नहीं पूछे नहीं छूते थे, या बिना पूछे किसी का चीज नहीं रहते थे, या कोई चीज जो है वो बिना पूछे नहीं रहते थे बाल गोविंद भगत किसी का। इनके खेत में जो भी पैदा होता था वे सभी पाए कवि पंथ मंड में भेंट स्वरूप ले जाते थे। यानी कि इसका जो खेत में उपजाऊ होता था वो पाए मंडी में भेज जाते थे, और इसके जो प्रसाद के रूप में ये मिलता था, इन्हें से गुजर बसर करते थे। और इसे जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से ये गुजर बसर करते थे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय गोविंद भगत की दिशाचर लोगों के आज आचार का क्या क्यों कारण क्यों है था। तो देखेंगे आंसर। बाय गोविंद भगत की दिशाचार्य लोगों के आचरण का कारण निम्नलिखित कारणों से था। बाय गोविंद भगत कवि के साहेब मानते थे। बाय गोविंद भगत है कवि को साहेब मानते थे, और इन्हें की गीत गीते थे। मतलब जो है इनके गीत गाते थे, तथा इन्हें एक के आदेश पर चलते इन्हीं के आदेश पर चलते थे। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये जो है कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और सभी से खरा स्वभाव रखते थे। ये जब ये सभी से अच्छा स्वभाव रखते थे। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को पहे का कवि पंथ मंड में ले जाते थे। वे जो इसके खेत में उपजते थे वे सबसे पहले कवि मंड में ले जाते थे, और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता था वही उसी से वो गुजर बसर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट जो है ये पॉइंट है। वे हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। वे जो है कबीरदास हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के लिए जाने में 4-5 दिन लग जाते थे। गंगा स्नान जो जाते थे वहाँ जाने में 4-5 दिन लग जाते थे, और ये रास्ते में कुछ नहीं खाते थे। कभी ये बाल गोविंद जो भगत है वो रास्ते में कुछ नहीं खाते थे। जो घर से खा कर जाते थे फिर वे घर आकर ही खाते थे। ये आपको एक गांव में भी आदमी मिल जाएगा जो कहीं जाता है तो घर से खा के निकलता है और फिर घर में ही आके खाता है। आप देखेंगे हम लोग लास्ट पॉइंट क्या है। ये सर्दी बरसात गर्मी में भी सुबह उठते थे। ये सर्दी बरसात या गर्मी हो कुछ भी हो, ये सुबह जल्दी उठते थे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भगत के पुत्र वंद इन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। देखेंगे आंसर।
भगत के पुत्र वंद इन्हें अकेला निम्न कारण से नहीं छोड़ना चाहती है। देखेंगे आप पॉइंट नंबर 1 क्या है। भगत बूढ़े हो चुके थे, जो भगत है वो बूढ़े हो चुके थे और इन्हें इनके परिवार में पुत्रवंश के अतिरिक्त कोई नहीं थे, यानी कि इसका जो वंश है इसका आगे नहीं बढ़ा था, इसका पुत्रवंश तो कोई नहीं था। पुत्रवंश को इस बात की चिंता की थी पुत्रवंश को इस बात की चिंता थी कि यदि वे सभी चले गए तो ये भोजन कौन बनाएगा। ये पुत्रवास की एक चिंता था कि अगर सभी चले गए हैं तो इसके ये भोजन कौन बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि भगत बीमार पड़ जाए तो इनकी सेवा कौन करेगी। यदि कभी बाईगुन भगत बीमार हो जाएगा तो उसकी सेवा कौन करेगी, यही सोचा था बाईगुन भगत। इसी प्रकार भगत को अपने शेष जीवन में दुख ना उठाने पड़े और वह सदा सदा इनकी सेवा करते रहे, इसलिए वह इन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार इन्हें भगत जो है इसको कभी पेड़ वह सदा सेवा में करते हैं, इसलिए इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। गायक के विशेषताएं की तो देखते हैं पाठ के आधार पर बाईगुन भगत के मधुर विशेषता देखते हैं, गायक का विशेषता देखते हैं। भाई गोविंद भगत कबीरदास के भक्त गीत गाते हुए आते थे, यानी कि भाई गोविंद जो भगत है कबीरदास जो है उसके गीत गाते आते थे। गर्मी के उमस भरे आसमान को भी इनका गायक अपनी दृष्टिचार के अनुसार चढ़ता रहते थे, यानी कि जो है गर्मी में आसमान की ओर गायक अपनी दृष्टिचार चढ़ते रहते थे। भगत गीत गाने में वेश कवि कवन मासूम नहीं करते थे, यानी कि जो भगत जो है वो गीत गाने में कभी संकोच नहीं करते थे, मासूम नहीं करते थे। और इनके पीछे में बैठे लोग इनके गाने में बजाने में सहयोग करते थे, उसके जो पीछे बैठे लोग थे उसको वो बजाने में इसकी सहयोग करते थे। जब वे गीत जब वो गाते थे तब ऐसा लगता था कि संगीत में इसका एक एक स्वर्ग की ओर जा रही है, यानी कि जब वे गीत गाते थे तब लगता था कि संगीत के एक एक स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इसी के साथ में का भाई गोविंद भगत चैप्टर 8 जो है हिंदी का क्वेश्चन आंसर आता है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पार्ट 1 चाहिए इसका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।